नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आनंद विहार से चलकर भागलपुर आ रही साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कल किऊल स्टेशन के पास जमकर लूटपाट हुई। इस दौरान विरोध करने पर यात्रियों से भी मारपीट की गई। घटना के बाद ट्रेन के जमालपुर स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। रिपोर्ट देखिए। आनंद विहार भागलपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लूट, मोबाइल, जेवर, नकदी समेत 30 लाख से अधिक की लूट। विरोध करने पर 6 यात्रियों के साथ मारपीट। बिहार में ट्रेन यात्रा सुरक्षित नहीं है। बुधवार की रात आनंद विहार से भागलपुर जा रही साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12,350 में लुटेरों ने जमकर तांडव मचाया। हथियारबंद डकैतों ने धनौरी उरैन के बीच पवई हॉल्ट दैता बांध के पास वैक्यूम कर जमकर लूटपाट की। जेवर, मोबाइल, नकदी समेत करीब 30 लाख से अधिक की लूट की। वहीं विरोध करने पर यात्रियों से मारपीट भी की। घटना के बाद ट्रेन जब जमालपुर पहुंची तो नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। खास बात यह रही कि ट्रेन में रात के दौरान कोई एस्कॉर्ट पार्टी भी नहीं थी और ट्रेन के साथ यात्री भी भगवान भरोसे थे। सब मुंह में कपड़ा बना हुआ था सबको। अच्छा। और ये कि सबके पास थिरनट्टा था और छुरा था बड़ा। अच्छा। सबको सटा के और बाकी मतलब कह रहे सब मोबाइल सब छीन रहा है, पैसे भी निकाल लिए। बात बताइए, रेलवे में पुलिस होता है या नहीं होता है? आज 30 साल से हम दिल्ली से अकेले आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था। फर्स्ट बार इस गाड़ी में टिकट है मेरा। ऐसे कहीं होता है क्या? रेलवे वाले का टिकट चेक करने का भी उसका कुछ ये नहीं है। वो रेलवे पुलिस नहीं दिया ना, टीटी आई है। अभी हम भागलपुर पहुंच गए, एक टीटी नहीं आया हमारा टिकट चेक करने के लिए। सबसे पहले रात 9:11 पर गाड़ी जैसे ही किऊल स्टेशन से खुलकर धनौरी पहुंची, हथियारबंद लुटेरों ने S8 और S10 स्लीपर बोगी को निशाना बनाया। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद पवई हॉल्ट दैता बांध के बीच ट्रेन को फिर से वैक्यूम कर रोक दिया गया और फिर AC कोच B2 और B3 को भी निशाना बनाया। लूटपाट के दौरान पुलिस नदारद थी और यात्रियों में दहशत का माहौल था। से आगे खुली है गाड़ी। हाँ। उसके बाद ही वहाँ रुक गई है। हाँ। 9:20 पे। अच्छा। इसके बाद ही शुरू हुआ ये सारा। कितने लोग थे वो 12 लोग थे। क्या क्या था उनके पास सामान सब? ये पिस्टल थे और ये 10-12 लोग थे, चाकू था। हाँ। ये सब थे। घर से हताश आया, एक भाई साहब इधर बैठा था और सामान दिखाने लगा। उसके बाद सबको मारने लगा और खींचने लगा सबको। अच्छा। चेक करने लगा, जो भी था खाने पीने के लिए वो सब चला गया। कितने लोग थे वो 12-13 थे। क्या क्या सामान था उनके पास? उनके पास वो छोटा वाला गन भी था। गुस्से के साथ डायरेक्ट सब पे अटैक करना स्टार्ट कर दिए और डायरेक्ट पर्स का डिमांड करने लगे। अच्छा। पर्स चाहिए, सबका पर्स छीनने लगे। अगर जिसके पास जितना पैसा मिला सारा पैसा ले लिए। प्लस अगर महिलाओं से भी छीन छान करी। सोना चांदी जो भी कान का चैन वगैरह जो भी था हाथ लगा के डायरेक्ट छीन लिया गया। जमालपुर में हंगामे के बाद पुलिस यात्रियों के फर्द बयान पर जांच में जुट गई है। डीएसपी रेल जमालपुर ने ट्रेन में एस्कॉर्ट पार्टी नहीं होने की बात मानी है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। 10-12 की संख्या में धनौरी के पास वैगन करके चढ़े हैं और भिन्न बोगियों में चढ़ करके मोबाइल और पैसे की शिकायत आ रही है कि लूटपाट किए हैं और किसी तरह की इंजरी की बात नहीं आई है। और बाकी हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे एसएसपी सर भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हम भी यहाँ पे भिन्न लोगों का बयान ले रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। क्या ट्रेन में स्कॉट थी कि नहीं सर? नहीं, ट्रेन में स्कॉट तो अभी बात आ रही है कि नहीं थी। लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों के बाद अब लुटेरे ट्रेन को भी निशाना बना रहे हैं। क्राइम कंट्रोल का दावा करने वाली बिहार पुलिस के लिए ये घटना एक बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि कब तक अपराधियों तक पुलिस के हाथ पहुंच पाते हैं। अरुण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।
चलिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता अरुण शर्मा का और उनसे फोन लाइन से जानकारी लेते हैं। अरुण, यहां पर आनंद विहार भागलपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? हर साल ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी होती है, लेकिन ट्रेन में अभी भी अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा उतनी नजर नहीं आती। न वहां पर स्क्वाड की टीम थी, न आरपीएफ की तरफ से कोई वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा था, और न ही एक बार भी टीटी टिकट चेक करने के लिए आए। तो क्या भगवान भरोसे यात्री इस ट्रेन में यात्रा करते हैं? चलिए संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आनंद विहार भागलपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में लूट की गई है। 3 दर्जन से अधिक डकैतों ने ट्रेन को वैक्यूम किया। मोबाइल, जेवर, नकदी समेत 30 लाख से अधिक की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और कुछ यात्रियों ने जब डकैतों का विरोध किया तो 6 यात्रियों के साथ मारपीट भी की गई है। और जो जानकारी यात्री दे रहे हैं उसके अनुसार जब तक ट्रेन चली एक बार भी टिकट चेक करने के लिए टिकट नहीं पहुंचे। इसके अलावा आरपीएफ के कोई भी जवान या अधिकारी उस ट्रेन में एक बार भी मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचे। और इसके अलावा जो स्क्वाड टीम होती है ट्रेन की सुरक्षा के लिए, वो भी वहां पर मौजूद नहीं थी। अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अरुण, क्या भगवान भरोसे आनंद विहार भागलपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री यात्रा कर रहे हैं? क्या कुछ अब सफाई पेश कर रहा है आरपीएफ और सुरक्षा विभाग? इसके अलावा जिन यात्रियों के साथ लूटपाट हुई है, कौन थे ये डकैत? इनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी मैं बता दूं, जो घटना थी बीती हुई रात की थी और जो डीएसपी से बात हुआ है तो उनका साफ साफ कहना था कि ट्रेन में स्कॉट पार्टी नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि जो दिल्ली से भागलपुर का डिस्टेंस लगभग 12,000 किलोमीटर है, तो उतना डिस्टेंस जो है, जो भी यात्री है वो भगवान के भरोसे ही आते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जो डीएसपी उन्होंने खुद कहा कि स्कॉट नहीं, तो स्कॉट नहीं है तभी जो भी डकैत थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये साफ साफ जो दावे है कि जो यात्री है उनको सुरक्षित घर तक ले जाएंगे, ये फैल है। जी बिल्कुल, लेकिन अरुण आखिर क्यों इस ट्रेन में स्कॉट नहीं थी? वीआईपी ट्रेन नजर आ रही है, क्योंकि आनंद विहार से भागलपुर तक की जाती है, लंबी दूरी की ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, फिर आखिर इसमें स्कॉट टीम क्यों नहीं मौजूद थी? जी ये तो जांच का विषय है। मैंने उनसे सवाल भी किया था कि ये स्कॉट क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि ये जांच का विषय है कि जो अगर स्कॉट था तो वो ट्रेन में क्यों नहीं मौजूद था, जिस वजह से ये घटना घटी। तो ये तो साफ पता चलता है कि ये किसी ने रेल प्रशासन का ये जो है विफलता है, विफलता की वजह से यह जो है भीषण डकैती हुई है। सिर्फ डकैती ही नहीं हुई है, ये भीषण डकैती हुई है। डकैतों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उनके भी गले से सोने के चैन, कान की बालियां, नाक के नथ तक छीन लिए। तो ये कहा जा सकता है ये डकैती जो है भीषण डकैती है। 2 से ढाई घंटे तक उन्होंने बोगी में जो है बिल्कुल सभी को दहशत फैला के डकैती किया। जी चलिए अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक अंडा कारोबारी से 3 लाख रुपए लूट लिए। घटना अहियापुर थाना के एसके मेडिकल कॉलेज के पास बीती रात की है। बाइक सवार अपराधियों ने दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान वहां मौजूद अन्य ग्राहकों से मारपीट भी की गई। थोक अंडा कारोबारी ने बताया कि 3 बाइक पर सवार 9 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तीनों बाइकर लूट के बाद सीतामढ़ी की ओर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर अहियापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। तो बता दें कि बेखौफ अपराधियों ने अंडा कारोबारी से 3 लाख रुपए लूटे हैं। अहियापुर थाना क्षेत्र के एसकेएमसीएच के पास की घटना है। सुधीर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुधीर, अपडेट जानकारी क्या कुछ है, बताइए। इस मामले में बीती रात पुलिस ने छापेमारी की और 2 लोगों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने कहा है, हालांकि वो अभी संदिग्ध है, अभी पुलिस तय नहीं कर पाई है कि इन युवकों ने इस घटना को तो तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला है।
बेखौफ अपराधियों ने अंडा कारोबारी से 3 लाख रुपए लूटे हैं। अहियापुर थाना क्षेत्र के एसकेएमसीएच के पास की घटना है। पुलिस ने कुछ दो संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद खुलासा होगा कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है। बता दें कि 3 बाइक सवार 9 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या कुछ पुलिस कह रही है इस पूरे मामले पर, बताइए। इस मामले में पुलिस ने बीती रात 3 युवकों को हिरासत में लिया है। ताजा अपडेट यही है। हालांकि ये जो हिरासत में लिए गए युवक है संदिग्ध है। पुलिस ये तय नहीं कर पाई है कि इन्हीं लड़कों ने वहां वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि एसकेएमसीएच का इलाका, उसके ठीक सामने की दुकान जिस तरीके से बेखौफ होकर अपराधियों ने लूटपाट को अंजाम दिया, तो बड़ी चुनौती है। अब इनकी गिरफ्तारी करना पुलिस की प्राथमिकता में होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन लूट की वारदात, और जैसे बीती रात मुजफ्फरपुर में एक दवा कारोबारी की हत्या भी कर दी गई गोली मारकर मीनापुर के इलाके में, उसे भी एसकेएमसीएच लाया गया था और एसकेएमसीएच के समक्ष यह दूसरी लूट की घटना हो गई। काटी में भी एक बाइक लूट की घटना बीती रात हुई है। तो ये तमाम घटनाएं जो है पुलिस प्रशासन के समक्ष बड़ी चुनौती है। जी चलिए सुधीर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां देर रात राहगीरों से लूटपाट की गई है। सबौर थाना क्षेत्र की भिट्टी जमसी रोड की घटना है। ललमटिया पुल के पास लूटपाट की वारदात हुई है। 10 से 15 की संख्या में अपराधी थे। 6 राहगीरों से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात राहगीरों से लूटपाट की गई है। सबौर थाना क्षेत्र की भिट्टी जमसी रोड की घटना है। ललमटिया पुल के पास लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है।